नरक से बचने का कोई उपाय क्या है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, नरक से बचने का उपाय एक ही है। क्या उपाय है? मनुष्य जीवन में यही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। और भगवान की शरणागति लेने का फल क्या है? भगवान की शरणागति फल लेने का फल यह है, भगवान का वचन है, जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती। क्या नहीं होती? दुर्गति नहीं होती। तो भगवान की शरण में जाया कैसे जाता है? बोले सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाएं, उनसे दीक्षा लें, और दीक्षा लेकर हम भगवान के बने। जैसे शादी के पहले हम किसी के नहीं होते, पर शादी में हमें वेद मंत्र युक्त करके किसी एक पुरुष या किसी एक स्त्री से बंधन में रखा जाता है। ठीक वैसे ही गुरु दीक्षा क्या है? ये गुरु दीक्षा यहाँ हमारे जो जजमान बैठे हैं वो वल्लभ संप्रदाय से हैं, वल्लभ संप्रदाय से हैं, और आपके यहाँ ब्रह्म संबंध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? और हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में शरणागति कराई जाती है। क्या कराई जाती है? शरणागति। शरणागति का अभिप्राय, भगवान ने कहा है जो मेरी शरण में आ जाता है, कोटि विप्रबद लागै जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो मेरी शरण में आ गया है, मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसकी दुर्गति नहीं करता। निम्बार्क संप्रदाय में भक्त को शरणागति दी जाती है। और हमने तो अपने शिष्यों के लिए 7 सूत्र बनाए हैं, छोटे छोटे, जो हर दिन कर सकता है मनुष्य। और उन 7 सूत्रों को फॉलोअप करने वाला मनुष्य, हम दावे से कहते हैं, वो कभी नरक के द्वार पे नहीं जा सकता, वो सीधे ठाकुर जी के धाम में जाएगा, जो इन 7 सूत्रों को फॉलोअप करता है। क्या बोलना पड़ेगा? नरक से बचने का एकमात्र तरीका है, भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। सुंदर कथाक्रम राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। उसी प्रक्रम में, प्रसंग में, कल आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रसंग सुने। कल आपने वामन भगवान के दर्शन किए, ध्यान से सुनेंगे। ए बंधु, चालान क्या कदार हो रहे हो? चालान काट दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर कथा, बहुत अद्भुत, मन लगाकर सुने। राजा बलि के द्वार पर कल आप लोगों ने दर्शन किए थे भगवान के, पर उनकी कथा नहीं सुनाई थी आपने, अभी सुने। देवासुर संग्राम में जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, और उस समुद्र मंथन में जब अमृत निकला, दैत्य अमृत को लेके भाग गए। तब भगवान ने अमृत कलश को वापस लाने के लिए मोहिनी रूप बनाया, और मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को छला। अब सोचो भगवान कितने सुंदर बन के गए होंगे कि दैत्य जिनका स्वभाव ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उन दैत्यों का ध्यान अमृत से हट गया और मोहिनी भगवान में लग गया। मोहिनी भगवान में तब देवताओं को अमृतपान कराया भगवान ने, दैत्यों को मद्यपान करा दिया, भ्रमित कर दिया। कई लोग कहते हैं कि मेहनत तो सबने की थी, बराबर बराबर किया था, प्रयास तो सबने किया था। फिर भगवान ने
ऐसा क्यों किया कि दैत्यों को मदिरा पिला दी, अमृत नहीं पिलाया? एक बात ध्यान से सुनो, तुम कितनी भी मेहनत करो, अगर तुम पात्र नहीं हो तो भगवान तुम्हें नहीं देगा। हम दावे से कहते हैं समुद्र मंथन में देवताओं ने मेहनत ज्यादा नहीं करी, ज्यादा प्रयास दैत्यों ने किया और फल देवताओं को मिला। ज्यादा मेहनत किसने की? दैत्यों ने। शेष वासुकी नाग के मुख की तरफ लगे हुए थे दैत्य, और देवता पूंछ की तरफ लगे हुए थे। तो जब घर्षण होता था तो उसके सर्प की जो श्वासें थी वो जला देने वाली थी, उधर दैत्य खड़े हुए थे और फिर भी देवताओं से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, घर्षण सह रहे थे। उसके बाद भी अमृत देवताओं को क्यों मिल गया? क्योंकि देवताओं में गुण है, देवता भगवान के हैं, देवता पात्र हैं। और कई बार मेहनत करने के बाद भी, कठिन मेहनत करने के बाद भी दैत्यों को अमृत क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पात्र नहीं, कुपात्र है। कौन है? जोर से बोलो। कुपात्र है। हमें भगवान का पात्र बनना चाहिए, कुपात्र नहीं। हम आग्रह कर रहे हैं आप सभी से, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। आपको मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में पात्र बनने का प्रयास करो, कुपात्र नहीं। भगवान प्रसन्न हो ऐसा प्रयास करो, ईश्वर प्रसन्न हो ऐसा प्रयास करो। बल तो देवताओं में, दैत्यों में ज्यादा था। लड़ना भिड़ना तो दैत्य ज्यादा अच्छा जानते थे। इसके बावजूद भी अमृत देवताओं को मिला। क्यों? वो पात्र हैं। और पात्रता कर्म से होती है, बहानों से नहीं। आज सब सनातनी बनना तो चाहते हैं, पर सनातनी है नहीं। दिखना सब चाहते हैं, बनना नहीं, सॉरी, दिखना। सब ये चाहते हैं कि मुझे कोई देखे तो कहे इससे बड़ा कोई हिंदू नहीं, सनातनी नहीं, और अंदर से 0% भी नहीं। तो दुनिया देख के तुम्हें कह भी देगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? बात तो यह है कि तुम सनातनी हो, तुम धर्मात्मा हो, ये दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाला जान जाए कि तुम हो, और वो कर्म से जानेगा। और कर्म समझ में आ गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब जोर से बजाओ, ये तो अच्छी बात बोली हमने। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जमुने महारानी की, वल्लभाधीश जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय। काजी सही है कि नहीं? राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान जब देखा दैत्यों को अमृत नहीं मिला, तो शुक्राचार्य जी ने उनको संजीवनी देकर जीवित किया और फिर युद्ध करवाया, और उस युद्ध में दैत्य जीत गए। और दैत्यों ने स्वर्ग छीन लिया देवताओं का। अब देवता त्राहिमाम करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ये कथा बड़े ध्यान देने योग्य है, सभी को सुननी चाहिए, मन लगा के सुननी चाहिए। वामन भगवान बनकर नारायण भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, और राजा से कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि ने वामन भगवान को देखा, और वामन भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक बहुत प्यारा भजन है, गा ले, जिससे आपका आलस्य खत्म हो जाए। गाएं? और कई लोग तो इंटरवल समझेंगे इसको। मेरा निवेदन है, भजन इसलिए नहीं गाते कि आप उठ के जाओ, हम भजन इसलिए गाते हैं कि आप बैठ के ताली बजाओ, आनंद लो, अपना आलस्य खत्म करो।
बीच में उठना नहीं चाहिए कथा में से, कभी भी नहीं। गाएं कि नहीं गाएं? तू राधे क्या है? कौन सा है? बजाओ बजाओ। हमें नहीं सुना है वो बजाओ।
बनाने गोविंद की बस्ती सगल बनाने गोविंद की बस्ती श्रद्धा से आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। जिस भाव से आते हैं उनका वो भाव पूरा होता है। लेकिन ये आने वाला श्रद्धावान होना चाहिए इस दरबार में। श्यामा के दर पे आके कोई न जाए खाली करके कृपा की सोरी भर देगी झोली खाली करके कृपा की सोरी भर देगी झोली खाली तुझको सुकून मिलेगा श्री राधे की बस्ती में तुझको सुकून मिलेगा श्री राधे की बस्ती में छोटा सा घर बना ले छोटा सा घर बना ले गोविंद की सगल बना ले गोविंद की बस्ती तेरे